इस एपिसोड के माध्यम से सुनाई गई कहानी वास्तविकता का दावा नहीं करती है। एपिसोड का उद्देश्य किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। ये कहानी बस मनोरंजन के हेतु है। कहानी शुरू करने से पहले आप अपने अपने हेडफोन लगा लें। धनपुर गांव के लोगों का मानना था कि उनके गांव के पास वाले जंगल में जो हवेली है उसमें एक डायन का वास है। उस गांव में यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी, इसलिए गांव की कई पीढ़ियों ने डायन के खौफ को अपना लिया था और कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता था। रवि जो इस गांव का रहने वाला था, वो भी बचपन से यही डायन की कहानी सुनकर बड़ा हुआ था। लेकिन कहीं पीढ़ियों बाद रवि पहला ऐसा व्यक्ति था उस गांव में जो इन बातों पर यकीन नहीं करता था और वो हमेशा से उस हवेली में जाकर डायन के रहस्य को सुलझाना चाहता था। अभी तक तो रवि एक छोटा लड़का था और वो कहीं भी आना जाना अपने परिवार के साथ ही करता था, लेकिन धीरे धीरे करके वो बड़ा हो चुका था और अब वो अकेले गांव में इधर उधर घूमना भी शुरू कर चुका था। ऐसे ही एक दिन उसने ठान लिया कि वो इस डायन की कहानी का सच जानकर ही रहेगा। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था, रवि अपने घर से निकल पड़ा। वो धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ने लगा। घने जंगल और गहरी रात ने माहौल को और भी भयानक बना दिया। हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं, मानो कोई उसकी एक एक हरकत को देख रहा हो। रवि के दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन वो फिर भी अपने कदम पीछे नहीं हटा रहा था। रवि जैसे ही हवेली के करीब पहुंचा, उसने देखा कि रास्ते में लगे पेड़ अचानक से हिलने लगे। हवा चलने लगी और सारे पेड़ों की शाखाएं उसकी ओर झुक गई। तभी उसने पेड़ों के बीच से एक काली परछाई देखी जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। वो परछाई अचानक से गायब हो गई, लेकिन फिर भी रवि आगे ही जाते रहा। थोड़ी ही देर बाद रवि हवेली के पास पहुंच चुका था। हवेली के पास पहुंचते ही रवि ने देखा कि हवेली की खिड़कियां और दरवाजे दूर से ही अपने आप खुल गए। अब रवि हवेली के सामने ही खड़ा था। उसने देखा कि हवेली की दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे। हवेली के आसपास बड़ी बड़ी घास हो रखी थी। रवि अभी भी हवेली के बाहर ही खड़ा होके हवेली को इधर उधर से देख रहा था। तभी इतने में अंदर से किसी की हंसी की आवाज आई, मानो जैसे कोई उसकी उपस्थिति पर हंस रहा हो। रवि धीरे धीरे कदमों के साथ हवेली के अंदर चला गया। हवेली के अंदर घुसते ही रवि ने देखा कि चारों ओर बस अंधेरा है। एक हल्की सी रोशनी हवेली के किसी कमरे से बाहर आ रही थी। उसने उस कमरे की ओर अपने कदम बढ़ाए। अंदर जाने पर उसने देखा कि ऊपर दीवार पर लगा एक पुराना झूमर हिल रहा है और झूमर के नीचे एक बड़ी तस्वीर लगी हुई थी जिसमें एक भयावह महिला की तस्वीर थी। रवि उस तस्वीर पर मानो जैसे खो सा गया और वो एक तक होकर उस तस्वीर को ही देखने लगा। तभी उस तस्वीर में बनी औरत ने अपनी पलकें झपकाई। रवि ये देखते ही डर सा गया और उसके पैर न चाहते हुए भी एक दो कदम पीछे हो गए। तभी पीछे से हवा की एक सर्द लहर दौड़ गई और रवि को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके कानों में अभी भी किसी की सांसों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसके ही कानों के पास आकर सांस ले रहा हो। रवि ने जैसे ही हवेली के अंदर वाले कमरे में कदम रखा, पीछे से कमरे के दरवाजे अपने आप ही बंद हो गए और वो कमरे में अब फंस गया था। थोड़ी ही देर बाद कमरा अचानक से ठंडा हो गया और दीवारों पर खून से लिखा हुआ संदेश दिखने लगा। उसमें लिखा था, तुम यहां से कभी वापस नहीं जा सकोगे। रवि ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खुला ही नहीं। अचानक ही कमरे के अंदर एक परछाई दिखने लगी और वो परछाई धीरे धीरे एक महिला में बदल गई। रवि ये देख बहुत हैरान हो गया। उसको आज डायन की कहानी में यकीन होने लगा था। रवि डरते हुए अपने कदम पीछे करने लगा और साथ ही सामने खड़ी वो औरत अपने कदम रवि की तरफ आगे बढ़ाने लगी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह थीं। उसके लंबे उलझे हुए बाल थे। वो धीमी धीमी मुस्कान के साथ रवि के करीब आ रही थी। अब वो रवि से एक कदम की दूरी पर ही खड़ी थी। रवि की सांस तेज हो रखी थी।
तभी उस डायन ने अपना हाथ बढ़ाया और रवि के गले को पकड़ लिया। डायन के शरीर से बहुत गंध आ रही थी। रवि की आंखें डर से फैली हुई थीं। उसने अपने गले पर कसता हुआ दबाव महसूस किया। उसका दम घुटने लगा। उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन डायन की पकड़ बहुत मजबूत थी। तभी कमरे में एक तेज रोशनी चमकी और एक जोरदार धमाका हुआ। रवि ने देखा कि डायन के पीछे एक बुजुर्ग आदमी खड़ा है। उस आदमी ने एक पोटली से कुछ चावल निकाल के उस डायन के ऊपर फेंके और फिर एक पुरानी सी किताब से कुछ मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। जैसे ही उसने मंत्रों का उच्चारण किया, डायन ने चीखना शुरू कर दिया और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। रवि ने गहरी सांस ली और जल्दी से पीछे हट गया। उस आदमी ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया और देखते ही देखते डायन वहां से गायब हो गई। उसकी चीखें कमरे के चारों ओर गूंजने लगीं। डायन के गायब होते ही हवेली की दीवारों पर खून से लिखा भी गायब हो गया। कमरे का माहौल सामान्य हो गया और दरवाजा अपने आप खुल गया। रवि उस आदमी के साथ हवेली से बाहर आ गया। बाहर आके उस बुजुर्ग आदमी ने रवि को बताया कि वो भी उसके ही गांव का रहने वाला है। डायन ने सालों पहले उसके छोटे भाई को भी खा लिया था। तब से वो डायन को खत्म करने के प्रयास में गांव से गायब हो गया था। वो कई वर्षों तक इधर उधर भटकता रहा। कई बार उसने पहले भी डायन को मारने का प्रयास किया, पर कभी भी कामयाब नहीं हो पाया। रवि ने उस आदमी से डायन के अब खत्म हो जाने का पूछा, तो उस आदमी ने गहरी सांस लेते हुए बोला, पता नहीं, शायद वो फिर वापस आ जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल में और भी ऐसी कहानियां हैं, वो भी जरूर सुनें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें